हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर, इस पल में, इस वक्त में इस पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है। ये चीज़ें आज इस रीडिंग में देखी जा रही हैं। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग है वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। इवन ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो चलिए, फोकस बनाए लीजिएगा आप अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वॉकिंग अवे, व्यूअर्स के पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं, गाइड कीजिए, बताइए। एनवी, व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए डिवाइन। इनडिसीजंस, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज डिवाइन। हॉस्टैलिटी, बॉटम है फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, अभी करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आइसोलेशंस, गाइड कीजिए, बताइए किससे ये असंतुष्ट है, गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन इस पल में ट्रांसफॉर्मेशंस, किस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन इस पल में कंफ्यूज्ड है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। पॉसिबिलिटीज, एग्रेशन के पीछे का रीज़न बताइए डिवाइन। आखिर किस बात पर व्यूअर्स के पर्सन है इतना अधिक गुस्सा। एक्सपीरियंसिंग एंड बॉटम है फाइटिंग। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दी हैं वो आपकी है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि और स्कॉर्पियो। तो अभी तो मुझे यहाँ पर ये राशियां दिखाई दी हैं। नंबर्स मुझे आपके लिए यहाँ पर 27, 28, 26, 39, 3, 2, 3 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और मंथ मुझे आपके लिए यहाँ पे अगस्त, मार्च और फरवरी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि बेसिकली ये पर्सन इस पल में एक ऐसी एनर्जी में है जैसे सिवाय गुस्सा करने के, फ्रस्ट्रेट होने के, आग उगलने के, नफरत उगलने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। उस एनर्जी में ये पर्सन इस पल में है, यानी कि जैसे बस इनके सामने जाओ और ये लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सिर्फ आपसे ही नहीं लड़ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी फाइटिंग बीते दिनों में हुई है या लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लड़ाई सिर्फ आप ही से नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन हर किसी से लड़ रहे हैं। और इस पल में तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जो इनके सामने जाए वो अल्टीमेटली मुँह की खा के आए, क्योंकि ये पर्सन एनर्जी इसमें है। बेसिकली इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर ये है कि इनके मन में है दर्द। कहते हैं ना कि कई बार इंसान जब कुछ कह नहीं पाता है ना, उसके मन में दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो वो रो नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली उस वो गुस्सा ज़्यादा होता है या होती है। तो कुछ उसी एनर्जी में है कि दिल इनका रो रहा है, परेशान है, दिल बहुत टूटा हुआ है, और उसी के चलते ये पर्सन बाहर से ना सिर्फ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
इनकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्म आया, चाहे वो इनकी वजह से आया हो, आपकी वजह से आया हो, हालात ऐसे बन गए थे जिसमें इन्हें इस ट्रांसफॉर्म को एक्सेप्ट करना था। क्योंकि देखो चेंज जो होता है ना हमारी ज़िंदगी में, कई बार ऐसे होता है कि हम उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार नहीं रहते। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिस भी तरह का बदलाव आया, जिस भी रीज़न से ये पर्सन आपसे दूर हुए, मेंटली तौर पर तैयार ये भी नहीं थे। और ये पर्सन ना उस ट्रांसफ़ॉर्म से, उस बदलाव से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल असंतुष्ट है ये पर्सन। और वही असंतुष्ट इंसान यहाँ पर अंदर से जितना परेशान हो रहा है या हो रही है, बाहर से लोगों के सामने वो उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव है, उतना ही ज़्यादा लड़ने के मूड पे दिख रहा है कि बस जो भी इसके सामने जाएगा, बेकार का सुनकर आएगा। इस वक़्त में एक ऐसी एनर्जी में है जैसे ततैये का छत्ता, जैसे आप हाथ लगाओगे तो वहाँ से सिर्फ़ ततैये ही आएँगे और आपको काट लेंगे। तो वैसी एनर्जी में ये पर्सन है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ बेसिकली इस इंसान को कहीं न कहीं एक वक़्त पे इस चीज़ का प्राउड था, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि भई इन्हें अपनी ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है। इन्होंने दुनिया देखी है, ये लोगों को समझते हैं, जानते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। हो सकता है ये हो भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इनके इसी एक्सपीरियंस ने इन्हें किस तरह से डुबो दिया, इनके इसी एक्सपीरियंस ने इस इंसान की ज़िंदगी में जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जो भी चीज़ें क्लियर थी, उन्हें भी कन्फ्यूज़न में लाकर छोड़ दिया। तो वो गुस्सा, वो नाराज़गी जितना औरों पर है, उससे कहीं ज़्यादा अपने ऊपर भी है। अपने ऊपर भी कहीं न कहीं इस इंसान को एक फ्रस्ट्रेशन है, तो वो एनर्जीज़ इस इंसान की है। इन्हें इस पल में ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इन्हें समझ नहीं पा रहा। मतलब बाहर से गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा करके जैसे उन्हें समझाना चाह रहे हैं कि मेरे गुस्से का रीज़न तो सुनो, समझो। जैसे कि कोई मुझे गले लगाकर मेरे दिल को तो सुनो कि उसमें कितना दर्द है। तो उस एनर्जी में है जैसे कि कोई इन्हें समझे, कोई इन्हें गले लगाए, इनके दर्द को फ़ील करे। ये किस तरह से रोज़ अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, अपने हालातों से लड़ रहे हैं या जस्ट भाग रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, भाग नहीं पा रहे, इनसे दूर नहीं हो पा रहे, इसीलिए बाहरी तौर पर सिर्फ़ इनका गुस्सा, नाराज़गी, फ्रस्ट्रेशन ये सब दिख रहा है। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ये इंसान खुद अपनी ज़िंदगी को लेकर पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के जो भी रास्ते थे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, वो खुद से बंद हुई हैं। जितना ज़्यादा ये इंसान ईगल बनना चाहते थे, दूर की सोचना चाहते थे, फ़ोरकास्ट करते थे, एज़ एन कि मैं ऐसे करके चलूँगा या चलूँगी तो डेफ़िनिटली मेरी लाइफ़ सेट हो जाएगी बॉस। तो यहाँ पर ये जो भी इनका भ्रम था ना कि मैं दूर तक की सोच सकता हूँ या सकती हूँ, कई बार लाइफ़ में चीज़ें ऐसी भी आती हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं रहते हो, या कई बार आपके खुद के जो फ़ोरकास्टिंग होती है वो गलत भी साबित हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही इस इंसान के साथ हुआ है और वही रीज़न बन रहा है इस इंसान का अपने आप पर फ्रस्ट्रेट होने के पीछे का, वो फ्रस्ट्रेशन औरों के ऊपर उतरने के पीछे का। ऐसा देख पा रही हूँ, देखो इस इंसान की ज़िंदगी में ना डेफ़िनिटली प्यार मिसिंग है, प्यार की कमी यहाँ पर है। वो प्यार इन्हें आपसे मिल रहा था, वो जो इमोशनली वे में एक सहारा था वो आपसे मिल रहा था, लेकिन ये इंसान अपने एक्सपीरियंस को फ़ॉलो करने के चलते कहीं न कहीं इस ट्रांसफ़ॉर्म की तरफ, अपनी फ़ोरकास्टिंग की तरफ बढ़े और आपसे कब दूर हो गए, आपसे कब दूर चले आए, इस रिश्ते से कब इन्होंने वॉक अवे कर दिया, उस चीज़ का दर्द इस पर्सन को इस पल में फ़ील हो रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ डेफ़िनिटली इस पर्सन की लाइफ में प्यार की कमी है, प्यार मिसिंग है और ये वो प्यार चाहते हैं। वो प्यार मिल नहीं रहा, इसीलिए यहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। ये एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की दिख रही है। और जो भी मुँह से बोल रहे हैं, अनाप-शनाप ही बोल रहे हैं। खुद का भी दिल टूटा हुआ है और अपने शब्दों से औरों का दिल, आपका दिल भी ये पर्सन तोड़ने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो यहाँ पर है।
ठीक है व्यूअर्स, चलिए देखते हैं इस चीज़ को और जानने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, क्योंकि यहाँ पर दर्द इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में ऐसा क्या चल रहा है जो इन्हें रुला रहा है, परेशान कर रहा है। आखिर क्या है जो दिल में है जो इन्हें रुला रहा है, परेशान कर रहा है इस वक्त में, गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स एंड डेविल, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि और कैप्रिकॉर्न। देखिए व्यूअर्स, एक वक्त पे इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके प्यार को, आपके साथ को, इस रिश्ते को छोड़कर, आपकी फीलिंग्स को, जो इमोशनली वे में सपोर्ट की इन्हें कमी फील हो रही है ना, तो एक वक्त पे डेफिनेटली इस इंसान ने उसे छोड़कर अपने एक फैसले के साथ आपसे दूर जाने का निर्णय लिया, यानी कि वॉक अवे इस इंसान ने करा, क्योंकि उस पल में ये पर्सन ना बजाय इमोशंस की सोचने के अपने दिमाग की सोच रहे थे। वो दिमाग जो कहीं ना कहीं शैतान बनता जा रहा था, वो दिमाग जो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सोच रख रहा था, वो दिमाग जो औरों की गिनती अपने आगे नहीं कर रहा था, ना करना चाह रहा था, औरों को बस और बस अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा था या मान रहा था। तो यहाँ पर ना अब ये इंसान जो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, घुट रहे हैं ना, उसके पीछे का रीज़न यही बन रहा है कि इनके इस दिमाग ने कहीं न कहीं इन्हें इमोशनली वे में किस तरह से अकेला कर दिया, किस तरह से खाली कर दिया, किस तरह से दूर कर दिया, किस तरह से इन्हें सबसे अलग कर दिया। तो वो चीज़ें इस इंसान को अंदर ही अंदर कहीं न कहीं परेशान कर रही हैं, अंदर ही अंदर इन्हें घुटन फ़ील करा रही हैं, और यही रीज़न बन रहा है इस पर्सन का बाहरी तौर पर तो वही फ्रस्ट्रेट होना और अंदर से रोना, यानी कि इमोशनली वे में कितने खाली होकर रह गए, कितने अकेले ये पड़ गए। इमोशनली वे में एक सपोर्ट जो होता है ना, वो इनकी लाइफ़ में किस तरह से दूर हो गया, तो वो चीज़ें इन्हें अंदर से रुला रही हैं, लेकिन बाहरी तौर पर ये इंसान उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, आखिर किस तरह का ट्रांसफॉर्म व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में आया है, जिसको लेकर ये असंतुष्ट हैं, जिसको लेकर ये अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। आखिर ये किस तरह का बदलाव है जो व्यूअर्स के पर्सन को इस पल में बहुत ज़्यादा असंतुष्ट कर रहा है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स आया है लवर्स जो अपराइट में है, एंड 3 ऑफ सोर्ड जो रिवर्स में है। देखिए यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें मुझे जेमिनाई आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में दिख रहा है। देखिए बेसिकली यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, या एक ट्रस्ट इशू, एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इन्वॉल्व हुई है, जिसके चलते इस इंसान ने आपके प्यार को यहाँ पर अपने आप से दूर करा। इस इंसान ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस प्यार को ख़त्म करना इस इंसान ने स्वीकार करा। लेकिन इस तरह के प्यार को ख़त्म करने के बाद इनके हिस्से जो भी आया ना, उस चीज़ से ये पर्सन असंतुष्ट है। यानी कि देखो, कहते हैं ना, जैसा दोगे वैसा आप पाओगे। यहाँ पर कुछ ऐसे हालातों से ये पर्सन गुजर रहे हैं व्यूअर्स, जहाँ पर इनके हिस्से जो आया है वो एक डिसअपॉइंटमेंट आया है, या इनके हिस्से सिर्फ वो पेन आया है जिसे ये फील कर रहे हैं। एज एन यहाँ पर ना ये पर्सन जो इमोशनली वे में एक सहारा चाह रहे हैं ना, वो इनके लिए सबसे बड़ा दर्द बन रहा है, जिसे ये इग्नोर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इनसे इग्नोर करने की चाहत होने के बावजूद भी इग्नोर हो नहीं पा रहा है। यानी कि वो खालीपन जो इन्हें आपसे मिल रहा था, वो सपोर्ट इमोशनली वे में जो आपसे मिल रहा था, जो इनकी ज़िंदगी में अब यहाँ पर मिसिंग है।
कोशिश जितनी इस इंसान के थ्रू इस चीज़ पर फोकस ना डालने की करी जा रही है, उतना ये पर्सन चाह रहे हैं कि कोई इन्हें समझे, कोई इमोशनली वे में ही इन्हें समझ पाएगा। अगर कोई प्रैक्टिकली वे में इन्हें देखेगा, इनके हालातों को देखेगा, तो कोई शायद इनके पेन को, इनकी तकलीफ को जान नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि ये इंसान ना असंतुष्ट इसी चीज़ को लेकर हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सब लोग इन्हें जज कर रहे हैं ना, तो दिमाग से कर रहे हैं, कोई इमोशनली वे में कोई इन्हें समझ नहीं रहा। यानी कि इन्हें अब जज ज़्यादा करा जा रहा है, जिससे ये असंतुष्ट हैं, बजाय इन्हें यहाँ पर समझने की। तो ऐसी चीज़ें इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही हैं व्यूअर्स। हो सकता है एक एक जैसे भरोसा तोड़ने के बाद अब ये पर्सन भी अपने आप को उस जगह पर फ़ील कर रहे हैं कि और भी कोई इन पर भरोसा नहीं कर रहा। ठीक है, एक भरोसा किसी का आप तोड़ते हो, तो कहीं न कहीं आपके मन में वो अपना गिल्ट तो रहता है ना, अपनी ख़ामी तो रहती है कि मैंने ऐसे करा, और हो सकता है अब लोग मुझ पर इसीलिए भरोसा नहीं कर रहे, ना करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक का भरोसा तोड़ा। तो हर तरह से ये पर्सन ना चीज़ों को जब रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं एक गिल्ट के नीचे अपने आप को धँसा हुआ पा रहे हैं। ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए आखिर किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन अब कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं? आखिर ये किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ ढूँढना चाह रहे हैं, जिसको लेकर कन्फ्यूज़न इस पर्सन के दिल में है? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पर ये चांसेस हैं, एक तो आप दोनों के बीच में अब ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां आ चुकी हैं, और आपने अब इस पर्सन की तरफ अपनी तरफ से मैसेज करना, कॉल करना, ये सब भी आपने छोड़ दिया है। तो ये पर्सन ना इस पल में कहीं न कहीं उसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़्ड है। फर्स्ट वन इज़, जो पहले आप इनकी वैल्यू करते थे, कहीं न कहीं इन्हें अपनी दुनिया मानते थे, इनके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर थे, कोई छुपाव, कोई सीक्रेट, कोई राज़ आप अपने मन में नहीं रखते थे। तो अब कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं कि अब आपकी तरफ से वो चीज़ें मिलेंगी, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। तो पहला कन्फ्यूज़न ये है। दूसरा कन्फ्यूज़न ये है, जो प्यार आपने नहीं दिया, जो इमोशंस आपने नहीं दिए, जो सपना आपने इनसे जोड़ा, जो ऑफ़र्स आपने इन्हें दिए, जो मनाने की कोशिश आपने करी, क्या अब वो पॉसिबिलिटीज़ इनके लिए आपकी तरफ से खुली हुई है या नहीं है? तो दूसरा कन्फ्यूज़न इस पर्सन के दिल में ये चीज़ों को लेकर चल रहा है। जो दूरियाँ आप दोनों के बीच में आई हैं, जिसे इन्होंने बनाया या हालातों ने बनाया, वो दूरियाँ अब ख़त्म होंगी या नहीं, उस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, उस चीज़ का कन्फ्यूज़न इस पर्सन के दिल में चल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कन्फ्यूज़न्स के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो आपसे ही जाकर जुड़ रही हैं, ये यहाँ पर डेफ़िनिटली क्लियर है। एकदम अपनी लाइफ़ को ना ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आखिर किस तरह के एक्सपीरियंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन को आ रहा है इस वक्त पे अपने आप पर ही गुस्सा? गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये किस तरह के एक्सपीरियंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है इस पल में? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे भी व्यूअर्स आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि आ गया है। बेसिकली इनके माइंड में ये चीज़ें थी जिसे लेकर ये चले कि ये जो भी जिस भी तरफ बढ़ रहे हैं, जो भी ये कदम ले रहे हैं, जिन भी लोगों को ये साथ लेकर चल रहे हैं, जिन भी लोगों को ये सुन रहे हैं या अपनी साइड से उन्हें अपने एक्सपीरियंस को बाँट रहे हैं, वो अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में इन्हें कामयाब करेंगे। ये अपनी लाइफ में वो चीज़ें हासिल कर पाएँगे, वो जीत का तिरंगा ये लहरा पाएँगे जो हर कोई चाहता है। यानी कि कुछ ज़्यादा दूर की देखने के चलते इस पर्सन ने उन लोगों को अपने साथ शामिल करा, जो लोग कहीं न कहीं ना तो इनका अच्छा चाहते थे, वो बहुत मतलबी थे। मतलब वो सिर्फ़ अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, इनके बारे में उन्हें सोचना ही नहीं था।
इन्हें ये लगता था कि ये उनके बारे में सोचेंगे, तो वो डेफ़िनेटली इनके बारे में सोचेंगे, इनकी जीत के बारे में सोचेंगे और उसी एक्सपीरियंस के साथ ये पर्सन यहाँ पर आपसे दूर गए, आगे बढ़े। और अब ये पर्सन अपने उसी एक्सपीरियंस को ना जितना ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे कैसे शुरुआत करी, क्या प्लानिंग करी या क्या सोचा था, किस तरह का आउटकम आएगा, ये सोचकर इन्होंने इनके साथ चलना एक्सेप्ट करा, आपसे दूर चलना स्वीकार करा। तो यहाँ पर अब ये पर्सन जितना ज़्यादा अपनी उन प्लानिंग्स का रिज़ल्ट अपने हाथों में देख रहे हैं ना व्यूअर्स, उसी चीज़ पर इस इंसान को गुस्सा आ रहा है, उसी चीज़ पर ये पर्सन अपने आप पर गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो संगत चुनी ना, वो गलत चुनी। जिन लोगों को साथ लेकर ये चले, वो गलत लोग थे। ठीक है? यानी कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि इस पर्सन की टीम जिसे ये लेकर चले थे, इनकी टीम में से ही कोई यहाँ पर कहीं न कहीं धोखेबाज निकला है, षड्यंत्र जिसने रचा है आपके पर्सन के खिलाफ और आपके पर्सन अब उसी चीज़ पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कि इन्होंने उस पर भरोसा करा और कहीं न कहीं उस इंसान ने इनके भरोसे को तोड़ा और इनके एक्सपीरियंस को कहीं न कहीं पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ठीक है? आखिर व्यूअर्स के पर्सन को क्या चीज़ है जो इतना ज़्यादा फाइटिंग के मूड पर लेकर आ रही है, परेशान कर रही है? 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। इस इंसान ने ना आपके प्यार को, आपके ऑफर्स को, आपके साथ को, इस रिश्ते को चुनने की जगह सब चीज़ें चुनी हैं। आपसे अच्छी-बुरी कहने का भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपसे लड़ना भी इन्होंने नहीं छोड़ा, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाना भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर अब ये पर्सन जो इन्होंने आपसे कहा, जिस तरह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा, आपके ऑफ़र्स को, आपके प्यार को, आपके बैलेंस को, इस रिश्ते को जिस तरह से इस इंसान ने जाने दिया, बहुत आसानी से आपको अपने आप से दूर जाने दिया, आपका इनके चरणों में गिरने के बावजूद भी हो सकता है आप इनके पैरों में तक पड़ गए हों, इस सोच के साथ कि भई ये आपको मान जाएँगे, लेकिन अपने उस अभिमान के चलते इस इंसान ने आपको जाने दिया। तो अब ये पर्सन जो आपसे इन्होंने अच्छी-बुरी करी, जो इन्होंने हालात क्रिएट करे ना, उस चीज़ पर फाइट कर रहे हैं अपने आप से। यहाँ पर इनकी लड़ाई अब किसी और से नहीं, अपने आप से है। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने वॉक अवे करा या इस इंसान ने आपको जाने दिया। उस चीज़ से अब ये इंसान खुद से डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुद से यहाँ पर रो रहे हैं, वो एनर्जीज़ इनकी है। ठीक है? चलिए देखते हैं इस एनर्जी के साथ आपसे कहने की क्या चाह है इस पर्सन की। इनके मैसेजेस देखती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन अब इस एनर्जी के साथ कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, व्यूअर्स से गाइड कीजिए। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि देख लेना अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये एक दिन आपसे ज़रूर से शादी करेंगे, या ऑलरेडी मैरिड है तो इस मैरिज लाइफ को ज़रूर से सही करेंगे। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, अब इन्हें वो चीज़ों से प्यार होता जा रहा है जब आप इनके साथ फ्लर्ट करती थी, जब आप इनके दिल को जीतने के लिए, इन्हें जीतने के लिए, इस रिश्ते को जीतने के लिए अपनी साइड से एफर्ट्स करते थे। आई एम वेटिंग फॉर यू, अब इनका दिल आप ही का इंतज़ार कर रहा है, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू, और यही आशा कर रहे हैं कि इन्होंने अभी आपको खोया नहीं होगा, यानी कि अभी भी आपके दिल में इनके लिए जगह डेफिनेटली एग्जिस्ट करती होगी। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, जितना ज़्यादा अब इनकी चाह हो रही है ना आपसे बात करने की, उतना ज़्यादा जैसे ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, उस सिचुएशन से इन्हें नफ़रत हो रही है। आपसे ये पर्सन ये भी कहने की चाह रख रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत डिस्टर्ब एनर्जी में, बहुत तकलीफ़ में मुझे ये पर्सन व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ें तो यहाँ पर पूरी तरह से
श्योर हो रही हैं इस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, तो यही जानना था क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है और आप कनेक्ट कर पाए हैं, लेकिन फिर भी आपने लाइक नहीं करा, तो भई जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक ही तो कहती हूँ आपसे, और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप रीडिंग पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए व्यूअर्स नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।